अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान और इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगे सिदरा बिलाल भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया है। जारी एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर 2023 को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया है। जारी एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर 2023 को की जाएगी। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे। इस्लामाबाद से आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइएगा। जी, हल्का बंदियों के दौरानिये को कम करने और इंतखाबी शेड्यूल का जायजा लेने से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदर अहम इजलास हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास में फैसला किया गया है कि हल्का बंदियों की हतमी इशाअत जो है वो अब 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को जो है वो कर ली जाएगी। हल्का बंदियों के दौरानिये को कम करने का मकसद इलेक्शन का इनेकाद जो है वो जल्दी मुमकिन बनाना है। ये एलामिया में कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन का शेड्यूल है उसको जारी किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो फैसला किया गया है हल्का बंदियों के दौरानिये को कम करने का, ये सियासी जमातों के जो रहनुमाओं से या वफूद से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जो सिफारिशात हैं उसी के तनाज़ुर में इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है और अब हतमी इशाअत 30 नवंबर 2023 को हल्का बंदियों की जाएगी और इसी तनाज़ुर में इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट तमाम तफसीलात के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। परवेज खटक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम खुश थे, लोग पैसे दे रहे थे, वो गलत इन्वेस्ट हो गए, उसका नतीजा नहीं निकला। कोई तकरीबन 20 साल पहले वो जो कर्जे लिए थे उसका वापसी देने का काम वक्त शुरू हो गया। जब वापसी देने का वक्त आ गया तो हमारे पास वो वसाइल नहीं थे कि हम कैसे वो डॉलर वापस करें। वो बोझ बढ़ता बढ़ता आज जो हालात है, क्योंकि उसके बाद हमने और कर्जे लिए, कर्जे पे कर्जा लिया, कर्जा उतारने के लिए और कर्जा लिया, तो ये मुल्क इस तरह कैसे चल सकता है। अगर कभी हमारे हुक्मरानों ने सोचा होता कि इस मुल्क में ऐसी इन्वेस्टमेंट लाई जाए, इस मुल्क को टैक्सेशन सिस्टम अच्छा दिया जाए, तो ये कर्जे उतर सकते थे। मैं अभी भी सारे पाकिस्तानियों मीडिया को कहता हूँ, जब तक पाकिस्तान डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जब तक मुल्क के लोग डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये मेरा लिख के ले लो, 100 साल में हम तरक्की नहीं कर सकते, कर्ज़ों से नहीं बच सकते। देखिए, अगर इस मुल्क में, दुनिया में अमेरिका देखें, यूरोप देखें, जो तरक्की मुल्क कर रहा है सब डॉक्यूमेंट है, उन सारे का रिकॉर्ड है। कोई 10 रुपये टैक्स देगा कोई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के वज़ारत इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। ये भी कहा कि ऐसा खित्ता चाहते हैं कि जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस हो। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, UN के आला हुक्काम, सफारती बिरादरी के अराकीन भी शरीक हुए। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के मौज़ू पर इजलास की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान और जापान की जानिब से की गई। खबर यह है कि डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल ने भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची हैं। तो आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा कर दिया, जबकि नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई है। जबकि डीजल की कीमत में भी 18 रुपये 44 पैसे इजाफा किया गया। डीजल अब 311 रुपये 84 पैसे में दस्तयाब होगा। महंगाई के सताए अवाम को एक और बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की ट्रिपल सेंचुरी। बिजली के झटकों के बाद अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तोहफा भी दे दिया गया। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे और डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 311 रुपये 84 पैसे तक पहुँच चुकी है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपये से ऊपर रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। 15
दिन के लिए नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। हुकूमत ने लेवी की शरह में इजाफा करके IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद कर दी गई है। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। डीजल पर 50 रुपए लेवी बरकरार है, ताहम डीजल पर लेवी 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे हैं। पाकिस्तान रेलवेज ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। तमाम ट्रेन के किराए 5% बढ़ा दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि इत्तलाक कल से किया जाएगा। रेलवे इंतजामिया ने तमाम डिवीजन्स को टिकट्स की कीमत बढ़ाने के फैसले से आगाह कर दिया। 16 दिन में दूसरी मरतबा किराए बढ़ाए गए हैं। इससे कबल 16 अगस्त को 10% इजाफा किया गया था और ट्रांसपोर्टर्स ने भी बसेस के किरायों में इजाफा कर दिया है। महंगी बिजली के खिलाफ कराची में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल जारी है। शहर के तमाम कारोबारी मराकज और छोटी बड़ी मार्केटें जो है वो बंद कर दी गई हैं। पहली बार कराची चैम्बर हड़ताल में शरीक है, जबकि MA जिन्ना रोड, मोबाइल मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, सदर तारिक रोड, बोल्टन मार्केट और खारादर समेत तमाम जगहों पर कारोबार बंद है। ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर का ये कहना है कि जब तक बिजली बिलों, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजिर सरापाए एहतजाज। ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। कराची चैम्बर ने भी हिमायत का ऐलान किया था। MA जिन्ना रोड, लाइट हाउस, गुल प्लाजा, मेडिसन मार्केट, जामा क्लाथ, मोबाइल मार्केट, इम्प्रेस मार्केट, सदर तारिक रोड, बहादुराबाद, करीमाबाद, वाटर पंप, बोल्टन मार्केट, खारादर, टावर, ईदगाह समेत तमाम जगहों पर कारोबार बंद। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि जब तक बिजली के बिलों, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ये बढ़ती हुई कीमतें, कभी तेल कभी बिजली, अब ये सिलसिले को रुकना चाहिए। जब तक ये मुनसिफाना सफ़ों पर नहीं आएगा, हमारे एहतजाजी कदम रुक नहीं पाएंगे। हमारी सांस तो रुक सकती है, अब ये एहतजाज नहीं रुकेगा। ताजिरों का मुतालबा है हर गुजरते दिन नया महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। हुकूमत होश के नाखून ले और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इक़दामात करे। राशिद खान, GNN, कराची। नैब तरमीम से रवा साल फ़ायदा उठाने वालों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए हैं। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाका नब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली के नाम शामिल हैं। मंजूर कादिर, काका अनवर जमीद, हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। आमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी वापस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। माफी मौके छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रुकने पार्लियामेंट अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यही है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद था, कैसे अपने हल्के की नुमाइंदगी छोड़ कर चला गया। दरखास्त गुजार की नेक नियति क्या है? अदालत उज़्मा में नैब तरामीम केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, कल हमने तरमीमी कानून में एक और चीज देखी। बाहिमी कानूनी तावन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई है। अब नैब को खुद वहाँ सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। नैब तरामीम से रवां साल मुस्तफीद अफराद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंसेज नैब अदालतों से मुंतकिल हुए हैं। नैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि तरामीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ जरदारी के अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाका नबासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और अनवर मजीद, हुसैन लवाई भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम के बाद बैनुल अक़वामी कानूनी मदद के जरिए मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि FBR को बैरून मुल्क से असासों की तफसीलात वसूल हो जाती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि FBR को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी सजा की शरह 70% से कम है। इनमें से भी कई मुकदमात ऊपर जाकर आपस में तय हो जाते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि तरामीम के बाद प्ली बारगेन के तहत अक़सात में वसूल की गई रकम भी वापस करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका मौक़िफ़ है कि नैब तरामीम से प्ली बारगेन के बहुत सारे केसेस को दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अराकीन पार्लियामेंट ने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए तरामीम की। अगर हम इन्हें कलअदम करार भी दें तो किस कानून के तहत नैब तरामीम को कलअदम करार दें? चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे पास ऐसे कारोबारी शख्सियात के नाम मौजूद हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी जुर्म की नौइयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। करप्शन मुआशरे और अवाम के लिए नुकसानदेह है।
लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती सिक्योरिटी अमले को पुलिस एहलकारों के हमरा परवेज इलाही को घर तक छोड़कर आने की हिदायत कर दी है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार की जान को खतरात हैं, कोई ऐसा वाक़या न हो, इसीलिए अदालती एहलकार साथ जाएं। इसी बारे में बात करते हैं, इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइए, क्या अब पुलिस एहलकारों की निगरानी में परवेज इलाही को घर छोड़ा जाएगा? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि परवेज इलाही को पुलिस के साथ पुलिस जाएगी ताकि रास्ते में कोई नाखुशगवार वाक़या ना आए। इसके साथ साथ ये भी हुक्म अदालत ने दिया है कि अदालती एहलकार भी परवेज इलाही के साथ होंगे ताकि बाहिफाजत उन्हें उनके घर पहुँचाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है, पुलिस हाई कोर्ट के चारों दरवाजों पे खड़ी है, पुलिस की जो नफरी है वो अदालत में भी है, इसलिए ये खदशा है कि उन्हें शायद फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। खदशात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया इबादुल हक, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने दीगर ममालिक के साथ मुआहिदों पर मुज़ाकरात का इख्तियार हासिल कर लिया है। काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस तश्कील दे दी गई हैं। काबीना की मंजूरी के बाद इसके ऊपर बाज़ाबिता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी तसव्वुर, बताइए इस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? निगरान हुकूमत ने दीगर ममालिक के साथ मुआहिदों पर मुज़ाकरात के इख्तियारात हासिल कर लिए हैं। काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस तश्कील दे दी गई है और इस कमेटी के TORs भी तय कर दिए गए हैं। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस कमेटी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के सरबराह होंगे, जो कि दीगर ममालिक के साथ हुकूमती सतह पर मुआहिदों पर मुज़ाकरात जो है वो कमेटी के TORs में शामिल है। TOR के मुताबिक G2G मुआहिदों के लिए मुज़ाकराती जो कमेटी है वो तश्कील दी जा सकेगी। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर फौरी अमल के लिए ज़रूरी फैसलों का भी इख्तियार होगा इस कमेटी को, और काबीना कमेटी के फैसलों की मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से लेना होगी। जी शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम का नाम ECL में शामिल करने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 सितंबर को समाअत करेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद से अकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। अकरामुल्लाह जोया, बताइएगा कि मरने के बाद भी उस शख्स पे जो है मुकदमात बाकी रहते हैं? देखें, ये एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पेंडिंग मुकदमात की जो फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप देख सकते हैं इसमें साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के 2014 में एडवोकेट की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब समाअत के लिए मुकर्रर किया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम का नाम ECL में शामिल करने का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच से 5 सितंबर को केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल बंदोखेल बेंच में शामिल होंगे। एडवोकेट बहुत शुक्रिया अकरामुल्लाह जोया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, पाकिस्तान का कर्जा आमदन से 78% ज्यादा है। GDP ग्रोथ, महंगाई, बुलंद शरह सूद और एक्सचेंज रेट भी काबू से बाहर है। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरात से आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों की सूरत हाल मईशत के लिए खतरनाक है। पॉलिसी इक़दाम पर अमल दरामद में ताख़ीर भी माली खतरात में शामिल है। सैलाब के बायस GDP में 2.2% की कमी हुई। मईशत को 16 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हुकूमती सतह पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैपिटल स्टॉक में इजाफे का इम्कान है। महंगाई के बायस शहरी मीठे से भी महरूम हो गए हैं। शहर शहर चीनी के दाम बेलगाम है। कोयटा में चीनी 195 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगी है। पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों में भी चीनी की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी की कीमत में इजाफे का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। महंगाई, चीनी की मिठास भी ले उड़ी। चीनी 195 रुपए किलो में बिकने लगी। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हुआ। कोयटा में एक ही हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 20 रुपए इजाफा हो चुका है, जिसके बाद यहाँ चीनी 195 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। पेशावर में परचून में चीनी 190 रुपए में फरोख्त की जा रही है। होलसेल में चीनी 180 रुपए तक दस्तयाब है। चीनी तो हम दूसरे बड़े बड़े डीलरों से ला रहे हैं
इसलिए वो महंगा दे रहा है, हम लोग मजबूर है। चीनी अब महंगी हो गई है, तकरीबन अभी जो है होल सेल रेट जो है इसका 180 है और आवाम के परचून में जो है 200 तक मिल रही है। पहले जो है ना 2800 रुपए की बोरी थी, अब जो है ना 8000 से ऊपर तजावज कर गई है। चीनी बहुत महंगी हो गई है, गरीब का बस नहीं खरीदने के लिए। हुकूमत चीनी की कीमत को लगाम नहीं डाल पा रही। केन कमिश्नर पंजाब कीमतों में इजाफे की वजह अदालती हुक्म इम्तना को करार दे रहे हैं। ये जो स्टॉक मौजूद हैं ये 3-3.5 महीने के लिए हमारे वाफर हैं। अगर ये स्मगलिंग नहीं होती तो इंशाल्लाह इसमें हमारी कोई कमी नहीं होगी, हमें कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारी तमाम तर तवज्जो इस पे मरकूज़ है कि हम स्मगलिंग को हर कीमत पे रोकें। काश्तकारों के मुताबिक चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह स्मगलिंग है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा, उसके बाद गन्ना 300 रुपए में खरीदते हैं, 650 औसत आती है हमारे गन्ने की। मिल मालिकान रेट बढ़ने की वजह चीनी की पैदावारी लागत में इजाफे को करार दे रहे हैं। मालिकान के मुताबिक ओवर रेगुलेशन बरकरार रहा तो काश्त में मजीद कमी से बहरान बढ़ेगा।